हाय डियर्स, वेलकम टू रोज एजुकेशन। दिस इज रोशनी हियर। लास्ट वीडियो में हमने मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंट्रोलिंग सीखा था। इस वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग सीख लेते हैं। अगर आप किसी ने लास्ट वीडियो डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग नहीं देखा होगा तो वो पहले देख लेना। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है फुलफिलिंग गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? मेजर करना, परफॉर्मेंस। ठीक है, हर एक स्टेज पे परफॉर्मेंस को मेजर करना, और अगर कोई डिविएशन है या डिफरेंसेस है तो पता कर लेना और उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेना, ताकि जो भी प्लान्ड एक्टिविटीज़ है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के, उसके हिसाब से सब कुछ चले, वो होता है कंट्रोलिंग। ठीक है, अभी से फॉर एग्जांपल जैसे हमने लास्ट टाइम एक एग्जांपल लिया था कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 4 to 5 सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं, और सेल्स मैनेजर ने ये देख लिया या ये ऑब्जर्व कर लिया कि लास्ट ईयर के हिसाब से इस पर्टिकुलर साल, यानी कि ये साल जो है सेल्स बहुत कम हो रहा है। उन्होंने उसका डिविएशंस या जो डिफरेंसेस आ रहे हैं ना, उसका रीज़न पता कर लिया, तो उनको ये मालूम पड़ गया कि ये सेल्स एग्जीक्यूटिव्स क्लाइंट कॉल्स इस साल उतना नहीं कर रहे जैसे लास्ट ईयर किया करते थे। तो उसका मतलब वजह क्या है यहाँ पे? नॉन परफॉर्मेंस। तो उसके लिए सेल्स मैनेजर को वैसे करेक्टिव एक्शन भी लेना पड़ेगा, परफॉर्म करे ताकि एम्प्लॉयज़ उस हिसाब से जो है काम करना पड़ेगा। फाइन। अभी से फॉर एग्जांपल एक रीज़न कुछ अलग ही है। ठीक है, रीज़न ये है कि क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा है और सेल्स एग्जीक्यूटिव सिर्फ 4-5 है, हालांकि 8-9 सेल्स एग्जीक्यूटिव्स तो चाहिए। उसका मतलब क्या है कि वो लोग अपना परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वो लोग नंबर्स में कम है जबकि क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा है। तो करेक्टिव एक्शन क्या होगा? वहाँ पे ज़्यादा सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को वहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, ताकि वो लोग हैंडल कर सके क्लाइंट्स को। राइट, तो यहाँ पे वैसे करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो इस हिसाब से जब भी हर एक जगह पे, सिर्फ सेल्स में ही नहीं, वेदर इट इज़ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या वेदर इट इज़ फिनेंस डिपार्टमेंट, हर जगह पे कंट्रोलिंग जब भी प्रॉपरली होता है, इन्वेंट्री में, ओके, फिनेंस में जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि फिनेंस में अगर एक जो एक प्रोजेक्ट्स रहता है ना, उसमें कितना फंड्स एलोकेट करना और उसमें से कितना प्रॉफिटेबल है वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो जान लेना। ओके, इन्वेंट्री में ऑफ कोर्स इन्वेंट्री का भी कंट्रोल करना पड़ेगा, प्रॉपर सप्लाई होना पड़ेगा ना इन्वेंट्री का भी। ठीक है, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, एकदम कम सप्लाई भी नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली फ्लो होना चाहिए। यस और नो? तो हर एक चीज़ में जब भी कंट्रोलिंग होगा तो डेफिनेटली गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अचीव होगा क्या? नहीं? यस, एग्जैक्टली, गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अचीव होगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंस है ना कंट्रोलिंग का। सेकेंड पॉइंट इज ऑफ मेकिंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ये पॉइंट तो सभी में है। अभी मेकिंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस में अभी मैनेजर्स अलग अलग तरह के टेक्निक्स यूज़ करते हैं ताकि वेस्टेज मटेरियल्स का कम से कम हो और स्पॉइलेज भी नहीं हो रिसोर्सेस का। ठीक है, तो उसके लिए अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करते हैं मैनेजर्स। से फॉर एग्जांपल अगर ये पर्टिकुलर रूम में प्रोडक्शन हो रहा है, एक बड़ा सा मशीनरी है, ओके, और अगले रूम में जो है उसका मिक्सिंग चलता है, और उसके नेक्स्ट जो रूम है वहाँ पे जो है अलग अलग आइटम्स है जो उसमें डालना है, जिसको मिक्स करना है एंड फिर यहाँ पे आके डालना है। तो ये रूम्स ही वैसे अरेंज करके रखा है सिस्टमेटिकली। वो एकदम पहला वाला रूम में जो है वहाँ पे सब आइटम्स अरेंज करके रखा है, एंड देन सेकेंड रूम में जो है उसको मिक्स करना है, एंड थर्ड एकदम नज़दीक रखा है रूम, तीसरे में जो है प्रोडक्शन के लिए डालना है, एंड वहाँ से प्रोडक्ट जो है बन के आ जाएगा। ओके, दैट वे प्रॉपरली सिस्टमेटिकली रखा है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है? वेस्टेजेस कम होगा। सिस्टमेटिकली वो रूम में जो भी सामान लगेगा उसके लिए वो सब रखा है वहाँ पे फर्स्ट रूम में। ठीक है, उसका मतलब क्या है? वहाँ पे टाइम भी नहीं जाएगा, ख़राब भी नहीं होगा सामान। ओके, जो भी सामान जितना चाहिए उतना वहाँ पे रखा है, एंड बाकी का जो सामान जो है उसके नेक्स्ट गोडाउन में रखा है। ओके,
तो वहाँ से सामान वो भी सिस्टमेटिकली अरेंज करके रखा है। अगर आप लोग ऐसे ही इमेजिन करोगे तो उसका मतलब क्या है, सब कुछ क्या है, प्रॉपर कंट्रोलिंग से एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है। सब कुछ सामान उनको एकदम हैंडी है, फटाफट से मिल रहा है उन लोगों को। पहले रूम से सेकेंड रूम में उसका मिक्सिंग कर रहे हैं उन लोग, थर्ड रूम में फटाक से उसको डाल रहे हैं। ओके, एकदम नज़दीक नज़दीक है, सब कुछ अरेंज है, उसका प्रॉपर सुपरविजन हो रहा है, प्रॉपर तरीके से सब कुछ अरेंजमेंट करके रखा है। ओके फाइन। अभी इसके अलावा स्टैंडर्ड मेंटेन्ड है ऑलरेडी परफॉर्मेंस का, ठीक है। तो अगर स्टैंडर्ड पहले से ही सेट है परफॉर्मेंस का, तो एम्प्लॉयज़ को वो स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, राइट। तो एम्प्लॉयज़ जो है अच्छी तरीके से काम करने लगेंगे ना, और उन लोग जो भी सामान है उसको एफिशिएंटली यूज़ करेंगे, यस और नो, ठीक है। तो क्या होगा वहाँ पे, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। फाइव पॉइंट इज ऑफ एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। एक इफेक्टिव कंट्रोलिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि मैनेजर्स जज कर पाते हैं ठीक से कि ये जो स्टैंडर्ड बनाया गया है ना वो एक्यूरेट है कि नहीं, वो जज प्रॉपरली वो लोग कर पाएंगे। फाइन। अभी इसके लिए जो है जैसे सिचुएशन चेंज होता है या जैसे सर्कमस्टेंसेस चेंज होता है उसके हिसाब से वो स्टैंडर्ड को रिव्यू भी करना पड़ेगा और रिवाइज भी करना पड़ेगा समय समय पर, ताकि जो है लाभदायक हो, परफॉर्मेंस एक्यूरेट है क्या वो चेक करने के लिए, ठीक है। से फॉर एग्जांपल अगर सेल्स का ही हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। से फॉर एग्जांपल 10 सेल्स एग्जीक्यूटिव्स है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, और उनको टारगेट महीने का दे दिया एक एक जन को कि 50,000 टारगेट है, और सेल्स एग्जीक्यूटिव जो है बहुत अच्छे से आराम से जो है 70,000 80,000 टारगेट अचीव कर रहे एक महीने का, ठीक है। तो उसका मतलब वहाँ पे स्टैंडर्ड रिव्यू करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हर महीने ये हो रहा है, ठीक है। स्टैंडर्ड का काफ़ी ऊपर जा रहा है। फाइन। उसका मतलब हम लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को, जबकि वो लोग बहुत ही इफ़ेक्टिव सेल्समैन हैं। फाइन। तो ये होता है एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो ये मैनेजर को अच्छी तरीके से मालूम पड़ता है कि ये स्टैंडर्ड जो बनाया गया ना वो एक्यूरेट है क्या नहीं, वो प्रॉपर कंट्रोलिंग से ही तो होता है। फाइन। फोर्थ पॉइंट इज ऑफ मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़। जब ये स्टैंडर्ड्स बनाया जाता है ना परफॉर्मेंस चेक करने का, ओके, तो वो बता दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को, तो एम्प्लॉयज़ को पता चल जाता है ना कि कैसे काम करना है, क्या काम करना है, ये सब उनको पता कैसे चल जाता है। ऑफ कोर्स प्रॉपर कंट्रोलिंग से, प्रॉपरली स्टैंडर्ड मेंटेन करके जब भी उनको कम्युनिकेट किया जाता है, फाइन, और उनको जो है उसके हिसाब से उनको इवैल्यूएट किया जाता है, उनको इंक्रीमेंट दिया जाता है, बोनस दिया जाता है, प्रमोशन दिया जाता है, तो एम्प्लॉयज़ अपना पूरा मेहनत लगा के काम करते हैं, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। अगर सेल्स एग्जीक्यूटिव्स है तो उनको मालूम पड़ गया कि हाँ टारगेट इतना है, तो ऑफकोर्स वो अपना मैक्सिमम ट्राई करेंगे, ओके, ताकि उनको इंसेंटिव्स ज़्यादा मिले। फाइन। तो ये होता है कि प्रॉपर कंट्रोलिंग सिस्टम से एम्प्लॉयज़ मोटिवेट हो जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे एंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। ऑफ कोर्स कंट्रोलिंग से प्रॉपर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। यानी कि जो अनप्रोफेशनल बिहेवियर है ना एम्प्लॉयज़ का वो कम हो जाता है, और प्रिवेंटिव एक्शन जो है लिया जाता है, ताकि जो गैप रहता है ना स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच में वो कम करने के लिए। यानी कि जो सुपीरियर्स है, जो लोग हैं, जो मैनेजर्स है, वो लोग जो है कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस जो है चेक करते रहते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ का जो वो नेचर रहता है या अनप्रोफेशनल अगर बिहेवियर कुछ है तो वो हट जाता है। से फॉर एग्जांपल अटेंडेंस, ओके, प्रॉपरली काम पे वो लोग आ रहे हैं कि नहीं, ओके, और वो जैसे उनको अलॉट किया है, उनको टास्क दिया गया है, वो लोग ठीक से वो कर रहे हैं कि नहीं, सेल्स टारगेट अचीव कर रहे हैं कि नहीं, उनको जो बताया गया है वो कर रहे हैं कि नहीं, वो जो स्टैंडर्ड के हिसाब से सब कुछ हो रहा है कि नहीं, ओके। सो दिस वे जो है
प्रॉपर कंट्रोलिंग से ऑर्डर एंड डिसिप्लिन आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। 6 पॉइंट इज ऑफ फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। अभी कंट्रोल ऐसा फंक्शन है जिसमें हर डिपार्टमेंटल मैनेजर्स का और उनके जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं ना, उनका जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं ना, वो क्लियरली डिज़ाइंड होता है। से फॉर एग्जांपल फाइनेंस मैनेजर का क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, सेल्स मैनेजर का क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इसी हिसाब से परचेस मैनेजर का क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, प्रोडक्शन मैनेजर का क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। इसी हिसाब से उनके जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, से फॉर एग्जांपल अगर स्टेट सेल्स डिपार्टमेंट ले लिया तो सेल्स मैनेजर का ऑफकोर्स क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। इसके अलावा उनके सबॉर्डिनेट असिस्टेंट सेल्स मैनेजर होगा, उनका क्या क्या काम है, उनका क्या क्या जिम्मेदारी है। ओके, वो क्लियरली डिज़ाइन होता है। इसी हिसाब से उनके नीचे कौन होंगे, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स होंगे, टेलीमार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स होंगे, एक्सेट्रा। तो उनका सबका क्या क्या काम है, रोल है, जिम्मेदारी है। ओके, ये सब जो है क्लियरली डिज़ाइन किया जाता है, राइट। तो इसके वजह से जो है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन उनके बीच में होता है, और ये जो है बहुत ज़्यादा मदद करती है अगर कुछ डिविएशंस या डिफरेंसेस है वो पता करने के लिए, ठीक है, और उसके हिसाब से करेक्टिव एक्शंस लेने के लिए, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कंट्रोलिंग फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। 7 पॉइंट यहाँ पे साइकोलॉजिकल प्रेशर। अभी जो परफॉर्मेंस होते हैं उसको इवैल्यूएट किया जाता है स्टैंडर्ड टारगेट्स के साथ में। तो एम्प्लॉयज़ को अच्छी तरीके से पता है कि उनका परफॉर्मेंस इवैल्यूएट किया जाएगा और उसके बेसिस पे उनको रिवॉर्ड्स मिलेगा, वो चाहे इंसेंटिव्स हो या तो फिर बोनस हो या तो फिर प्रमोशन हो। तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेट हो जाएंगे, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए वो लोग मोटिवेट हो जाएंगे। तो ये एक तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर डालता है कंट्रोलिंग, जिसके वजह से जो है एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम करते हैं। अभी 8 पॉइंट यहाँ पे इंश्योर्स ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। अभी जो मैनेजर्स होते हैं, जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फिनेंस मैनेजर, परचेस मैनेजर एक्सेट्रा, वो लोग ज़्यादा जिम्मेवारी लेने लगते हैं इफ़ेक्टिव कंट्रोलिंग सिस्टम होने की वजह से। वो लोग जो है अपना डिपार्टमेंट का एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस लाने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं और अपने अपने डिपार्टमेंट में जो अच्छे से अच्छा कोऑर्डिनेशन लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये कैसे होता है, ऑफ कोर्स इफेक्टिव कंट्रोलिंग सिस्टम होने के वजह से होता है। फाइन, तो इसके वजह से क्या होगा, ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन का जो एफिशिएंसी है, इफेक्टिवनेस है, वो बढ़ेगा ना। यस। नेक्स्ट पॉइंट, बिल्ड्स गुड कॉर्पोरेट इमेज। 9th पॉइंट। तो अभी पहले से ही एक स्टैंडर्ड जो है वो सेट किया जाता है और इसके हिसाब से जो है एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, और अगर कुछ डिविएशंस है तो उसको करेक्ट किया जाता है, राइट। तो ऐसा जब भी होता है, ऐसे जब भी कंटिन्यू होता जाता है तो ऑफ कोर्स इसका मतलब क्या है, डिविएशंस कम से कम होगा, एकदम कम होगा या ना के बराबर हो जाएगा एक पर्टिकुलर टाइम पे आएगा। तो फाइन, तो ऐसा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो उन्नति है, जो प्रोग्रेस है, वो बहुत ज़्यादा होने लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसा जब भी हो जाता है तो ऑफ कोर्स जो कॉर्पोरेट इमेज है वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का वो बन जाता है, गुडविल जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज ऑफ एक्ट्स एज अ गाइड। तो अभी कंट्रोलिंग से एक सेट बन जाता है स्टैंडर्ड्स का, जिसके हिसाब से मैनेजर्स और उनके जो नीचे काम करते हैं सबऑर्डिनेट्स काम करते हैं। तो किसी भी तरह का मदद चाहिए होगा तो वो लोग जो है स्टैंडर्ड को देखते हैं और उसके हिसाब से जो है रिजल्ट्स अचीव करते हैं, और ये आगे भी जाके जो है मदद करता है प्लान करने के लिए, आगे का जो प्लानिंग करने के लिए। ओके फाइन, तो इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, सभी के लिए, मैनेजर्स के लिए और उनके जो नीचे काम करने वाले लोग हैं उनके लिए जो है गाइड का काम करता है इफ़ेक्टिव कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। अगर कंट्रोलिंग ठीक से होगा तो डेफिनेटली जो है वो गाइड का भी काम करेगा। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड all 10 points of importance of controlling
अगर आपको ये चैनल पसंद आता होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय फ्रॉम रोशनी।